हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम इस वीडियो में ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो फुल फॉर्म्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जब भी आप ट्रिपल सी एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ पे आपको अराउंड 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि फुल फॉर्म से रिलेटेड होंगे। तो चलिए, मैं जो सारे फुल फॉर्म्स हैं उसको आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसको मैं 2 पार्ट में डिस्कस करने वाला हूँ। आज का जो वीडियो है पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आपको कल तक मिल जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड और सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी और MS एक्सेल, MS वर्ड, टैली, इन सब की प्रैक्टिकल क्लासेस भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फुल फॉर्म्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, और ये पार्ट 1 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स एब्रिविएशंस फॉर ट्रिपल सी एग्जाम पार्ट 1। जो आपका ए है, ए सीरीज से ओपन होने वाले सारे जो फुल फॉर्म होते हैं वो है ABC, अटेनस ऑफ डेरी कंप्यूटर, एक प्रकार का कंप्यूटर है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस, यानी कि ABI का पूरा नाम है एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस। नेक्स्ट है ABR, ABR का पूरा नाम होता है अवेलेबल बिट रेट। उसके बाद है AI, AI का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एल्गोल, एल्गोल का पूरा नाम जो होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। नेक्स्ट है एलयू, एलयू का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एलयू आपका CPU का पार्ट होता है, CPU के 3 पार्ट होते हैं, LU, CU, MU। उसके बाद है ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसका जो पूरा नाम है ANSI का। नेक्स्ट है API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। उसके बाद देखते हैं ARPA, यहाँ जो ARP का पूरा नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। नेक्स्ट देखते हैं ASCII, ASCII, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का पूरा ये प्रकार की कोडिंग होती है, जो सारे अल्फ़ाबेट्स वगैरह की कोडिंग होती है। ASP, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, ASP का पूरा नाम होता है। इसी तरह के ISP भी होते हैं जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ATM। तो ATM का यहाँ पर 2 फुल फॉर्म है, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, यानी कि जिस मोड पे ATM काम करता है उसे कहते हैं एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। और जो जनरली आपका जनरल पर्पज में यूज़ किया जाता है फुल फॉर्म, वो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। मैं आपको बताना चाहूँगा इन सब फुल फॉर्म्स को आपको बाकायदे फर्स्ट क्लास नोट आउट बनाने हैं और नोट्स बना करके और उसे लंच करने हैं, क्योंकि ये सब की सब काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है और उसमें से 5 से 6 फुल फॉर्म आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। अब हम B सीरीज को देखते हैं। B सीरीज है बेसिक, यानी कि बिगनर ऑल पर्पज सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक का जो पूरा नाम होता है वो होता है बिगनर ऑल पर्पज सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट है BBS, बुलेटिन बोर्ड सर्विसेज, इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट BCD, BCD का पूरा नाम होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। उसके बाद आया आपका BCR, BCR का पूरा नाम होता है बार कोड रीडर। नेक्स्ट है BD, यानी कि BD का नाम मैंने ऑलरेडी कई वीडियोज में डिस्कस कर रखा है, यानी कि ब्लू रेडिस, ये नेक्स्ट जनरेशन की डिस्क है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बिन, यानी कि बाइनरी। बिन का पूरा नाम जो होता है वो होता है बाइनरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विनायक, यानी कि बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। विनायक का जो पूरा नाम होता है बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। इसके बाद नेक्स्ट है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट है बिट, बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बिट से बाइनरी का डिस्कशन होता है, लेकिन बिट जो डिजिट का है इसको जो होता है गेस करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, यानी कि बिट का जो पूरा नाम है वो बाइनरी डिजिट। इसके बाद नेक्स्ट है BPI, बाइट्स पर इंच। BPI का मतलब होता है बाइट्स पर इंच। इसके बाद यानी कि BPI का पूरा नाम जो है वो बाइट्स पर इंच है। इसके बाद है BPL, यानी कि ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन, इसका पूरा नाम है BPL का। नेक्स्ट देखते हैं BPS, बाइट्स पर सेकंड। इसके बाद है BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, ये टेलीकॉम सेक्टर की एक कंपनी है, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है। तो ये आपका B सीरीज यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं C, CAD, यानी कि CAD का पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। उसके बाद है CAE, यानी कि कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। और CAM का पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CD है, CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD आपने देखा होगा, एक गोल सी डिस्क होती है, चमकीली डिस्क। नेक्स्ट है CDEC, CDEC का पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग।
सीडी की एक कंपनी है सीडेक, और ये एडवांस कंप्यूटिंग वगैरह से रिलेटेड कंपनी जो काम करती है इंडिया के लिए। इसने ही पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था इंडिया के लिए, यानी कि परम जो कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर सीडेक के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये पूरा नाम हो गया इसका। उसके बाद नेक्स्ट है CGI, कॉमन गेटवे इंटरफेस, CGI का पूरा नाम है। CLI, कॉमन लाइन कंप्यूटर लाइन इंटरफेस। नेक्स्ट है कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इन सबको आप नोट आउट करते रहेंगे तो काफ़ी अच्छा है। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CRT, कैथोड रे ट्यूब। CRT एक प्रकार का मॉनिटर होता था जो पहले टीवी की तरह आप मॉनिटर देखते थे, उसे कहते थे CRT। इसके बाद नेक्स्ट है CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, ये आपका CPU का एक पार्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं DB, नेक्स्ट का है DB का पूरा नाम होता है डाटाबेस। इसके बाद नेक्स्ट है DBA यानी कि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद नेक्स्ट है DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DCL का पूरा नाम होता है डिजिटल कमांड लैंग्वेज। DFD यानी कि डाटा फ्लो डायग्राम, ये डाटा जो फ्लो होता है उसका डायग्राम है। नेक्स्ट है DFS, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। उसके बाद है DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम, जो आपका डोमेन नेम होता है किसी भी चीज़ का, जैसे ईमेल का होता है @gmail.com। DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम था। DPI, डॉट्स पर इंच। DRAM, ये रैम का एक प्रकार का टाइप होता है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम है। इसके बाद है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक प्रकार की संस्था है अपने देश की जो डिफेंस से रिलेटेड औजार बनाती है, जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह और सारी चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट है IDVEC, यानी कि IDVEC एक प्रकार का कंप्यूटर था, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट है ई कॉमर्स सभी लोग जानते होंगे, ई कॉमर्स का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। नेक्स्ट है EDP का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट देखते हैं एडसेक भी एक प्रकार का कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके बाद नेक्स्ट है ईमेल का पूरा नाम जानते होंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल। इनायक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ये जो था इनायक आपका 1946 में जॉन मोसली एंड JP एकर द्वारा बनाया गया, ये आपका फर्स्ट जनरल पर्पज यूज कंप्यूटर था। नेक्स्ट देखते हैं EOF, इंड ऑफ फाइल, EOF का पूरा नाम होता है इंड ऑफ फाइल, यहाँ E सीरीज आपकी ख़त्म होती है। इसके बाद आपका आता है F सीरीज। चलिए हम F सीरीज देखते हैं। F सीरीज में है पहला फैट यानी कि फाइल एलोकेशन टेबल, फैट का पूरा नाम है फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट है फैक्ट यानी कि FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये आपको कई वेबसाइट्स में नीचे मिल जाएगा। FIFO यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये एक प्रकार का रूल होता है, कंपनी वगैरह में भी यूज किया जाता है और कंप्यूटर भी अपने वर्क में यूज करता है। FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FXP, ये भी एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है, इसका पूरा नाम है फाइल एक्सचेंज प्रोटोकॉल। नेक्स्ट G सीरीज हम देखते हैं। G सीरीज से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। GB और GB, इन दोनों GB में डिफरेंस मैं बता दूं, अगर कहीं भी आपको मेमोरी से मेजरमेंट से रिलेटेड ऐसा मिलता है GB, KB, MB, अगर इसमें स्मॉल भी यूज होता है आगे तो इसका मतलब होता है बिट, और कैपिटल B का मतलब होता है बाइट, और आपको पता होगा बिट और बाइट में काफ़ी डिफरेंस है, तो इसी वजह से आपको इसको ध्यान रखना है। अगर GB इस तरह से मिलता है तो इसका मतलब है गीगाबिट, और अगर इस तरह से मिलता है इसका मतलब है गीगाबाइट। नेक्स्ट देखते हैं GIGO यानी कि गीगो इसे पढ़ सकते हैं, तो इसका मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, अगर आप इनपुट गलत तरीके से दोगे तो आपको आउटपुट गलत तरीके से मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये विंडो का एक काफ़ी पॉपुलर जो था फीचर था, इसी वजह से जो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इतना पॉपुलर हुआ। ये आपका G सीरीज यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं H सीरीज। HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, आपके सभी लैपटॉप में कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी होती हैं। इसके बाद है HLL, हाई लेवल लैंग्वेज, ये कंप्यूटर का एक प्रकार का लैंग्वेज होता है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ये सब लैंग्वेज होते हैं। नेक्स्ट है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये सब इंटरनेट से रिलेटेड फुल फॉर्म है, यानी कि वेबसाइट से रिलेटेड। नेक्स्ट है आई से रिलेटेड। आई सीरीज में आता है आपका पहला IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये एक प्रकार की ये कंपनी है, IBM एक कंपनी है जिसने फर्स्ट PC 1986 में बनाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है IMAP, इंटरनेट
मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, यानी कि इंटरनेट मैसेज जो होते हैं उनको एक्सेस करने का एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। इसके बाद नेक्स्ट है IO, इनपुट आउटपुट, इसका पूरा नाम है। IP का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बाद है ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये एक प्रकार की संस्था है जो कि प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का देने के लिए, प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड देने के लिए ये कंपनी है जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज होती है। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं वो होते हैं आपके ISP। इसके बाद हम J सीरीज को देखते हैं। सीरीज में आता है JPEG, यानी कि जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इसका पूरा नाम है। JPEG आपका इमेज का फॉर्मेट होता है। JSP, जावा सर्वर पेज, यहीं से आपका J सीरीज खत्म होता है। J सीरीज में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। K आता है आपका सीरीज। K में आपको मैंने B का सीरीज पहले बता दिया था। B अगर कहीं मेमोरी मेजरमेंट में आता है तो किस तरह से यूज़ करना है, तो यहाँ KB का मतलब किलोबिट है और यहाँ पे KB का मतलब किलोबाइट है। नेक्स्ट है KBPS, किलोबिट पर सेकंड, और यहाँ पे KBPS का मतलब है किलोबाइट पर सेकंड। इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन होती है लोगों को। KHZ, यहाँ पूरा इसका नाम जो होता है वो होता है किलो हर्ट्ज। उसके बाद लैन सीरीज को देखते हैं। लैन का पूरा नाम, यानी L सीरीज को देखते हैं, सॉरी, इसमें लैन का पहला नाम है लैन, यानी कि लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है LCD। LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके बाद है LED। LED का होता है लिक्विड या लाइट इमिटिंग डायोड, कहीं पे इसका लाइट इमिटिंग डायोड नाम यूज किया जाता है, कहीं पे लिक्विड इमिटिंग डायोड। इसके बाद है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था उसी तरह से लास्ट इन फर्स्ट आउट भी होता है। ये कंपनी वगैरह में प्रोडक्ट्स को बेचने में यूज किया जाता है। LPM, लाइन पर मिनट, ये प्रिंटर की कैपेसिटी को देखने के लिए किया जाता है कि कोई भी प्रिंटर 1 मिनट में कितनी लाइन प्रिंट कर सकता है। तो उसके बाद है LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका पूरा नाम हो गया। M सीरीज इसमें देखते हैं। MAN, मैन का पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये प्रकार का नेटवर्क है। ये अराउंड 1 किलोमीटर से अबव दूरी के लिए होता है। 1 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर तक इसकी कैपेसिटी होती है, एक शहर को लगभग ये कवर कर सकता है। और उसी तरह लैन होता है जो कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है, उसकी कैपेसिटी लगभग 1 किलोमीटर की होती है। उसके बाद है MB, मेगाबिट, इसको आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है 2-3 बार। तो कैपिटल भी अगर है तो मेगाबाइट इसका पूरा नाम होगा। उसके बाद है MDI का पूरा नाम होता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। और MICR का पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, जो आपको मैंने बताया है कई वीडियोज़ में कि MICR जो होता है ये चेक पे लिखे हुए नंबर्स को रिकग्नाइज करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है MIPS का पूरा नाम होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। MIPS CPU की जो किसी भी इंस्ट्रक्शंस को रीड करने की कैपेसिटी होती है उसको मापने के लिए होता है MIPS। मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मॉड्यूलेटर तो समझ में आता है लेकिन डीमॉड्यूलेटर, तो यहाँ पे आपको समझना है मॉडेम का जो पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इसका मतलब है मॉड्यूलेटर और इसका मतलब है डीमॉड्यूलेटर। उसके बाद यहाँ पे है MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ये आपके महानगरों में होती है जैसे चेन्नई, मुंबई, इन सब जगहों पे। इसके बाद है आपका मेमोरी यूनिट CPU का ही पार्ट होता है। CPU के 3 पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया है। LU यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, CU होता है कंट्रोल यूनिट एंड MU होता है मेमोरी यूनिट। तो ये होते हैं आपके CPU के पार्ट। बाकी इस वीडियो में मैंने 13 सीरीज यानी कि M तक, अगर आप अल्फ़ाबेट को गिनोगे तो 13 नंबर पे M आता है। इसके बाद जो 13 बचे हुए हैं अल्फ़ाबेट उनसे रिलेटेड जो फॉर्म्स हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।